वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लासरूम बाय गुरप्रीत कौर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे E401 असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनके टू पार्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यानी जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे सम क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स आर सच विच कैन ओनली बी परसीव्ड बट दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन डेफिनिट यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्शन, कास्ट, रिलीजन, these qualities or characteristics are called qualitative variables. The level or class of the students is another example of qualitative variable. On the basis of this variable, they can be classified into the students of primary, middle and high class or levels. The students of higher classes can also be classified on the basis of their subjects art, commerce, engineering, medical, etc. At this level, the subjects or disciplines also function as qualitative variables. Quantitative variables. Some qualities of objects and persons are such which can be measured in the definite units for quantity. यानी हम उनको definite units of quantity में assess कर सकते हैं, जैसे कि height, weight, IQ. Such qualities of persons are called quantitative variables. A proficiency of students in a particular subject is also included in quantitative variable because it can be measured in indefinite और डेफिनिट यूनिट्स बाय टेस्टिंग। जैसे अब इसके टू पार्ट्स होते हैं क्वांटिटेटिव के। पहले होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स और एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन कंटिन्यूस वेरिएबल्स विच कैन बी ऑफ एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू बिटवीन एनी टू कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव होल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ पर्सन's हाइट to be in the whole number such as 171 centimeter following 170 centimeter. 171 centimeter भी हो सकती है, 170 centimeter भी हो सकती है. It can also be 170.1 centimeter, 170.2 centimeter, 170.3 centimeter. यानी कि ये कंटिन्यूसली कभी ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यूस रहेंगे। यानी कि द यूनिट्स यूज्ड इन द कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर नेवर होल नंबर्स बाय देमसेल्व्स। यानी 0.1 भी हम इसमें लिख सकते हैं, 0.2 का भी डिफरेंस आ सकता है। रैदर दे आर अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, दे हैव अ पार्ट इन दैम। अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। दोज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन डिस्क्रीट वेरिएबल्स विच आर ऑलवेज मेजर्ड इन होल नंबर्स। यानी कि कंटिन्यूस में हम होल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में हम होल नंबर्स ही करेंगे। जैसे कि 40, 41, 50 यानी कि होल नंबर ही होगा। उसमें हम 0.5 में कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते डिस्क्रीट में। एंड नंबर्स सो देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर ऑलवेज एग्जैक्ट नंबर्स, यानी कि एग्जैक्ट होल नंबर में ही करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स को। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स और मेजरमेंट स्केल्स। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। सबसे पहला होता है नॉमिनल स्केल, फिर आता है ऑर्डिनल स्केल, फिर आता है इंटरवल स्केल, फिर आता है रेशो स्केल। अब ये सब स्केल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल। दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्केल। These scales are not used to measure the value of an object but to categorize और classify the object। यानी नॉमिनल स्केल के अंदर हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे द वैल्यूज़ रिप्रेजेंटेड इन द स्केल्स नीड नॉट बी नेसेसरली क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दिस मेक्स इट क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी कि क्वालिटी को हम इसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर जेंडर, जैसे इसमें हम टिक करेंगे मेल एंड फीमेल। और व्हाट इज़ योर हेयर कलर, जैसे हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया है, ब्राउन होगा B, ब्लैक होगा C, ब्लॉन्ड होगा D, ग्रे होगा E। यानी A B C या D E कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल। जो नॉमिनल स्केल होता है उसके अंदर तो हमने जो क्वालिटी थी उसको हमने एसेस करने के लिए कैटेगराइजेशन कर दिया। अब नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सेज। In other words, it deals with relative positioning of an item on the basis of characteristics of other items on the scale. The participants of the research rank the objects as per their preferences and tastes. For example, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले कंसीडर करें, जैसे 5 पॉपुलर ब्रांड्स हैं आइसक्रीम के, अगर हम उनको स्केल करना है 1:5 के रेशो में, तो हम क्या करेंगे? जैसे अमूल को हमने 1 दे दिया, क्वालिटी वॉल्स, मदर डेयरी, क्रीम बेल, वाडीलाल।
तो हम कुछ भी इसमें कुछ भी रेटिंग कर सकते हैं, सबकी अलग प्रेफरेंसेस होंगी, उनकी रेटिंग उनके अकॉर्डिंग होएगी। फिर आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल इज़ द इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट ओवर ऑर्डिनल स्केल। यानी पहला हमारा था नॉमिनल, देन आया था ऑर्डिनल, देन आया इंटरवल। इंटरवल जो है उसका एक आगे का पार्ट है। यानी इंटरवल में हम क्या करेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन 100 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज इज़ द सेम एज बिटवीन 60 एंड 70 डिग्रीज, दैट इज़ 10 डिग्रीज। और इसका हम एक अनदर एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कोई फॉर्म में गिवन होता है, जैसे कि हमें अपनी एज लिखनी है बिलो 10 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, तो इसमें जिसकी होगी वो उसमें वो वाला क्राइटेरिया फिल करेगा। और द डिफरेंस बिटवीन ऑल द वैल्यूज़ इज़ सेम इन द अबव एग्जाम्पल। यानी उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा इसकी वैल्यू का। फिर आता है रेशो स्केल। अब रेशो स्केल जो होता है मोस्ट रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ स्केल है, यूज्ड प्राइमरली इन फिजिकल साइंसेज। इसमें रेशो स्केल का यूज़ एजुकेशन पर्पसेस से नहीं होता। इन इंटरवल स्केल्स वेरिएबल्स हैव अ रिलेटिव वैल्यू, वाइल इन रेशियो स्केल्स द वेरिएबल्स डू नॉट हैव अ रिलेटिव वैल्यू बट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। Hence, they incorporate zero value for absence of any characteristic in an object. This absence can be denoted by the value 0. अब एजुकेशन में इसका यूज़ क्यों नहीं हो सकता रेशो स्केल का, क्योंकि इसके एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी कंसीडर करते हैं और ज़ीरो इंटेलिजेंस किसी में होती नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्यू एग्जाम्पल्स। इसका फिजिकल साइंसेज में ज़्यादा रेलिवेंस है, जैसे केल्विन स्केल है 100K इज़ ट्वाइस एज हॉट एज 50K। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ इज़ मीनिंगफुल एंड कैन बी ऑर्डर्ड। फिर आता है वेट, जैसे 100 kg है इज़ ट्वाइस एज हैवी एज 50 kg। द वैल्यूज़ कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर और असेंडिंग और डिसेंडिंग। फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू B.Ed curriculum content, stay subscribed to my channel. Thanks for watching.